एक बार की बात है, किसी शहर में एक पंडित जी रहा करते थे, जो कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ईश्वर में उनकी असीम आस्था थी। वे लोगों को अक्सर ज्ञान की बातें बताया करते थे। शहर के एक मंदिर में वह निवास करते थे। वे अक्सर लोगों को ज्ञान की बातें बताया करते थे और जो भी मंदिर आता, पंडित जी उसे ज़रूर कहते थे कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। सबको अपने कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है। जिसके कारण वहाँ के लोगों को पंडित जी पर बहुत विश्वास था और सभी लोग पंडित जी का बहुत आदर सम्मान किया करते थे, जिसके कारण पंडित जी के ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। पंडित जी की ज्ञान की बातें दूर रहने वाले एक गांव में 3 चोरों को भी पता चली। वे तीनों चोर पंडित जी की बातों से सहमत नहीं थे। उन चोरों ने मन बनाया कि क्यों न पंडित जी से मिला जाए और उनकी बातों को झूठा सिद्ध किया जाए। ऐसा सोचकर वे तीनों चोर भेष बदलकर उस मंदिर में पहुंच गए। जहां पर उन चोरों ने पंडित जी को देखा तो उन चोरों ने पंडित जी को प्रणाम करके उनसे ज्ञान की बातें बताने को कहा। हर बार की तरह पंडित जी ने बताया कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, अर्थात जिसकी जैसी करनी होगी उसकी वैसी भरनी होगी। यह बात सुनकर तीनों चोर एक बार फिर से पंडित जी से असहमत हो गए। उन चोरों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है, क्योंकि इस समाज में अनेकों ऐसे लोग भी हैं जो लोगों का धन लूटकर, लोगों को परेशान करके भी अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। फिर उन्हें उनके किए का फल क्यों नहीं मिलता? वे नित्य रोज नए दुष्कर्म करते हैं, फिर भी उनका जीवन अच्छे से चलता है। ऐसे लोग तो मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन पंडित जी अपनी बातों पर अडिग रहे और बोले, आप लोग अगर मेरे साथ कुछ दिन साथ में रहोगे तो मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा। मैं सिद्ध कर दूंगा कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। पंडित जी की बात सुनकर तीनों चोर हंसी खुशी पंडित जी के साथ कुछ दिनों के लिए रहने को तैयार हो गए। इसके बाद पंडित जी ने मंदिर के पीछे खाली पड़े खेत को 3 हिस्सों में बांट दिया और बोला, आज से आप लोग इन खेतों में खेती करोगे और जब तक आप यहाँ हो आप तीनों वैसा ही करोगे जैसा मैं आपको करने को कहूँगा। तीनों चोरों ने पंडित जी की यह बात भी स्वीकार कर ली और उनकी बात मानने के लिए हामी भर दी। इसके बाद पंडित जी ने तीनों चोरों को खेती करने के सारे नियम बता दिए। खेती के बारे में सारी जानकारी जो कि जरूरी थी उन चोरों को दे दी। इसके बाद वे तीनों चोर अपने अपने खेतों में खेती करने में जुट गए। एक चोर अपने खेत में खूब मेहनत करता और कोई समस्या होती तो पंडित जी से सहायता लेता। इस प्रकार एक अच्छे किसान की तरह उसने अपने खेत में खूब अच्छी फसल लगा दी। अब बात आती है दूसरे चोर की। दूसरे चोर ने अपने खेत में मेहनत तो की, लेकिन उतनी मेहनत नहीं की जितनी कि पहले चोर ने अपने खेत में की थी। लेकिन जैसे तैसे करके इसने भी अपने खेत में थोड़ी फसल उगा ही ली। अब बारी आती है तीसरे चोर की। तीसरे चोर ने अपने खेत में बिल्कुल भी मेहनत नहीं की। वह अपने खेत में थोड़ा बहुत बीज बोकर ही संतुष्ट हो गया। कुछ महीनों पश्चात जब तीनों चोरों की फसल तैयार होने का समय आया, पंडित जी बोले, चलो अब मैं आप लोगों की फसल को देखूंगा कि किसकी फसल कैसी हुई है। इसके बाद पंडित जी जब खेत पर पहुंचे तो देखा कि पहले वाले चोर की फसल काफी अच्छी लगी है, जबकि दूसरे वाले चोर की फसल थोड़ा कम लगी है और तीसरे वाले चोर के खेत में, नाम मात्र के खेत में कहीं कहीं फसल लगे हुए हैं।
जिसको देखकर पंडित जी ने उन चोरों से कहा, देखो, जो जैसा किया है उसकी वैसी ही फसल लगी हुई है। अर्थात जिसने अपने खेत में जितना अच्छा काम किया है उसकी फसल सबसे अच्छी लगी हुई है। इस प्रकार आप तीनों लोग समझ सकते हो कि जो जैसा और जितना मेहनत करेगा उसे वैसा और उतना ही फल मिलेगा। अब आप लोग खुद ही देख लो, आप लोगों ने जैसा बोया है वैसा ही अब आप लोग काटेंगे। पंडित जी की बातें सुनकर पहले दो चोरों को तो समझ में आ गया कि पंडित जी सही कह रहे हैं, जबकि तीसरा वाला चोर अपनी असहमति जताते हुए बोल पड़ा कि पंडित जी, आप ही बताइए कि जब खेती करना मुझे आता ही नहीं तो मेरी फसल अच्छी कैसे हो सकती थी। अब क्योंकि मुझे खेती करना ही नहीं आता तो इसलिए मेरी फसल भी अच्छी नहीं हुई। लेकिन पहले मैं एक चोर था, खूब चोरी किया करता था और चोरी चकारी करने के बावजूद मैं हमेशा खुशहाल रहा करता था। कभी मुझे अपने गलत कर्मों के लिए कोई सज़ा नहीं मिली। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, तो फिर मुझे मेरे दुष्कर्मों की सज़ा अभी तक क्यों नहीं मिली। तीसरे चोर की यह बात सुनकर पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा कि हो सकता है तुम्हें अभी तक अपनी गलतियों की सज़ा ना मिली हो, लेकिन इस बात को मत भूलना कि जब तुम्हारे भोगने के दिन आएंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ऐसा होना तय है, आज नहीं तो कल तुम वह सब काटोगे जो कुछ तुमने बोया है। इंसान अपने गलत कर्मों की वजह से बार बार भाग सकता है, लेकिन जब उसके बुरे दिन आएंगे तो फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। पंडित जी की ये बातें सुनकर उस चोर की आंखें खुल गईं और वह तुरंत पंडित जी के पैरों में गिर पड़ा और अपनी गलती मान ली। इसके बाद तीनों चोरों ने चोरी छोड़ देने के साथ ही पंडित जी के साथ रहने का निश्चय किया और फिर बाद में वे पंडित जी के सच्चे सेवक भी बन गए। तो देखा दोस्तों, उन चोरों की तरह हमें भी अपने जीवन में ये कभी कभी महसूस होता है कि हम जो करते हैं वो हमेशा सही होता है और हमें लगने लगता है हम सभी चीज़ें सही कर रहे हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन आप इस भूल में ना रहें। हिसाब लेने वाला जब हिसाब लेता है तो कोई कुछ नहीं कर पाता। इसलिए जैसा कि कहा भी गया है, जैसी करनी वैसी भरनी।